This video contains explanation of topic 2.1 Understanding the chemical properties of acids and base from chapter number 2 Acids, Base and Salts from class 10th NCERT science books. Let's start the first topic, that is 2.1.1 Acids and Bases in the laboratory. कि laboratory में acids और base कौन कौन से present होते हैं. In our introductory part, you had come to know about the indicators. There are two type of indicators there, natural and second were synthetic indicators. So we need to find out what are acids and bases in our laboratory. So collect the following sample from the science laboratory. See activity 2.1. You collect the following samples from the science laboratory: hydrochloric acid, that is HCl, sulfuric acid H2SO4, nitric acid HNO3, acetic acid CH3COH3, sodium hydroxide NaOH, calcium hydroxide CaOH whole twice, potassium hydroxide KOH, magnesium hydroxide and ammonium hydroxide. Now put a drop of each of the above solution on watch glass and test with a drop of the following indicator as shown in table 2.1. जैसे टेबल में दे रखा है 2.1 में, तो आपको इस तरह से क्या करना है, उनकी एक एक ड्रॉप जो है ऐड करनी है, कि सॉल्यूशन ऐड करना है. तो व्हाट चेंजेस इन द कलर डिड यू ऑब्जर्व with red litmus, blue litmus, phenolphthalein and methyl orange solution for each of the solution taken. तो इसके बारे में प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए कि रेड और ब्लू लिटमस के बारे में पढ़ लिया आपने. जो फिनोफ्थिलीन होता है जब तक एसिडिक होता है तब तक तो क्या होगा, वो कलरलेस होता है, और जैसे ही वो न्यूट्रल के पास जाता है तो स्लाइटली पिंक कलर होगा, और जैसे ही वो बिल्कुल बेसिक हो जाता है तो उसका डार्क पिंक कलर हो जाता है इसके अंदर. ऐसे मिथाइल ऑरेंज है, अगर ये क्या है आपका एसिडिक में, शायद ना एसिडिक में ये ऑरेंज कलर रहता है, और न्यूट्रल के पास में ये क्या हो जाता है, लगभग रेड कलर हो जाता है. ये तो इस तरह से हम पता कर लेते हैं इन सब की हेल्प से. ये टेबल गिवन है, जब आप एक्टिविटी करेंगे तभी ज़्यादा बेहतर समझ में आता है कि these indicators tells us whether a substance is acidic or basic by change in color. तो ये इंडिकेटर क्या बता देते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक या बेसिक है अपने कलर में होने वाले चेंजेस की हेल्प से. सो देयर आर सम सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिड और बेसिक मीडिया, कि कुछ ऐसे सब्सटेंस भी हैं जिसकी ऑर्डर बदल जाते हैं, यानी गंध चेंज हो जाती है एसिडिक और बेसिक मीडिया में. एंड दीज आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर. ऐसे इंडिकेटर्स को हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं, यानी जब एसिड होगा तो अलग स्मेल है, बेस होगा तो अलग स्मेल होती है. सो लेट अस ट्राई आउट सम ऑफ दीज इंडिकेटर्स. तो जो कुछ ऐसी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं हम उनके बारे में पढ़ते हैं. सी एक्टिविटी 2.2. टेक सम फाइनली चॉप्ड ऑनियन इन अ प्लास्टिक बैग अलोंग विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ. कि हमने जो ऑनियन है यानी प्याज है उसे सही से काट लिया है, यानी चॉप कर लिया है, और उसे एक प्लास्टिक बैग में भर दिया, और उसके साथ ही हमने कुछ जो साफ कपड़े की स्ट्रिप थी वो भी अंदर बंद कर दी हमने इसके अंदर. नाउ टाई अप द बैग टाइटली एंड लीव ओवरनाइट इन द फ्रिज. और बैग को अब हम टाइटली बंद कर देते हैं और फ्रिज में पूरी रात के लिए छोड़ देते हैं. द कलर स्ट्रिप कैन नाउ बी यूज टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेसिस. अब जो क्लॉथ की जो स्ट्रिप्स थी जो किस में थी, यानी उस ऑनियंस के पैकेट के अंदर थी, अब उनको हम एसिड और बेस के टेस्ट के लिए कर सकते हैं. टेक 2 ऑफ दीज क्लॉथ स्ट्रिप्स एंड चेक देयर ऑर्डर. अब 2 स्ट्रिप लीजिए और उनकी ऑर्डर चेक कीजिए, यानी स्मेल करेंगे तो पता चलेगा आपको. Keep them on a clean surface and put a few drop of dilute HCl solution on one strip and few drop of dilute NaH solution on another strip on the other. यानी हम क्या करते हैं, क्लीन सरफेस पे दोनों को रख लेंगे, फिर एक स्ट्रिप के ऊपर आपको डाइल्यूट HCl ऐड करना है और दूसरी स्ट्रिप के ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड करना है इसमें. देन रिंस बोथ क्लॉथ स्ट्रिप्स विद वाटर एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर. और अब उनको क्या करना है कि पानी से धो लेना है दोनों को, दोनों क्लॉथ की जो स्ट्रिप्स हैं उन्हें, और फिर से हमें क्या करना है, उनकी ऑर्डर को चेक करना है. ये नोट योर ऑब्जर्वेशंस, ये अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट करना है. नाउ टेक सम डाइल्यूट
vanilla essence and clove oil and check their odor. ठीक है, कुछ तो वेनिला एसेंस ले लेंगे हम डाइल्यूट, और इसके अलावा क्लोव ऑयल यानी लौंग जो है वो तेल वगैरह ले लेते हैं उसका, और उनकी स्मेल चेक करते हैं. टेक सम डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन इन वन टेस्ट ट्यूब एंड डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन इन अनदर. अब 2 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, एक में HCl ऐड करना है और एक में क्या करना है आपको, NaOH. नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट वेनिला एसेंस टू बोथ टेस्ट ट्यूब एंड शेक वेल. कि कुछ ड्रॉप जो है डाइल्यूट वेनिला एसेंस की हम कहाँ पे डाल देंगे उसको, दोनों टेस्ट ट्यूब में, और सही से उनको हिलाना शुरू कर देंगे. नाउ चेक द ऑर्डर वंस अगेन एंड रिकॉर्ड चेंजेस इन ऑर्डर इफ एनी. कि जो ऑर्डर है उसे एक बार फिर से चेक करना है और ये देखिए कि क्या ऑर्डर में चेंज हुआ है या नहीं, उसकी जो गंध है वो बदली है या नहीं बदली है. तो सिमिलरली टेस्ट द चेंज इन द ऑर्डर ऑफ क्लोव ऑयल with dilute HCl and dilute NaOH solution and record your observation. अब जैसे ऊपर वेनिला एसेंस से किया था, सेम ऐसे क्लोव ऑयल की हेल्प से करना है. तो विच ऑफ दीज वेनिला, ऑनियन एंड क्लोव कैन बी यूज्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन. प्रैक्टिकल करना है. तो लेट अस डू some more activities to understand the chemical properties of acids and base. तो यानी हम olfactory indicator को भी समझ सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं उसकी एसिड और बेस को पता करने के लिए. Now see the next property, that is 2.1.2. How do acids and bases react with metal? कि जो एसिड्स और बेस हैं वो मेटल से कैसे रिएक्ट करते हैं. सी एक्टिविटी 2.3 क्वेश्चन, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंट. सावधानी से, क्योंकि बिना टीचर की प्रेजेंस में आप इसे नहीं करेंगे, क्योंकि एसिड हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं, इसलिए टीचर की असिस्टेंट जरूरी होती है. नाउ सेट द एपरेटस एज शोन इन फिगर 2.1. कि पूरा जो एपरेटस है जैसे इस फिगर में दिखा रखा है, उस फिगर की तरह से आप एपरेटस को सेट कर लीजिए पूरा. ठीक है, एक स्टैंड है, उसके अंदर टेस्ट ट्यूब लगी हुई है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स हैं, और यहाँ से एक पाइप जा रहा है जो इस कंटेनर के अंदर जा रहा है, और कंटेनर से बबल्स आ रहे हैं, और बबल के पास जैसे आप कैंडल लाते हैं तो वो पॉप साउंड के साथ क्या होगा, बस्ट हो जाएगा. तो ये सब पढ़ेंगे. लेट्स कंटिन्यू विद द पॉइंट्स ऑफ एक्टिविटी. You take about 5 ml of dilute sulfuric acid in a test tube and add few pieces of zinc granules to it. अब सेटअप हमने ऐसे बना रखा है, इसमें H2SO4 लिया हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और उसमें जिंक ग्रेन्यूल्स के कुछ पीस जो हैं वो ऐड कर दिए हैं. तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल. जो जिंक ग्रेन्यूल है उसकी सरफेस पे आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, यानी अचानक से बबल उठने शुरू हो जाएंगे, उसके अंदर हाईली रिएक्शन होनी शुरू होगी. व्हाट डू यू पास द गैस बीइंग इवोल्व थ्रू अ सोप सॉल्यूशन. यानी साबुन के पानी से जो भी गैस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है उसे हम कहाँ से पास कर रहे हैं, एक सोप सॉल्यूशन से. जो ये कंटेनर में फिल्ड है ये क्या है, एक सोप सॉल्यूशन है. ठीक है. वाई आर बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सॉल्यूशन. की बबल्स क्यों बन रहे हैं सोप सॉल्यूशन के अंदर. टेक अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फिल्ड बबल. और जो गैस फिल्ड बबल है उसके पास में कोई से भी एक बबल के पास कैंडल लेके जाइए. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं. एंड रिपीट दिस एक्टिविटीज विद सम मोर एसिड लाइक HCl, HNO3 एंड CH3COH. इन सब के साथ भी एक्टिविटी करनी है. सो आर द ऑब्जर्वेशंस इन ऑल द केसेस आर द सेम और डिफरेंट. कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन है क्या वो सेम है या डिफरेंट है इसके अंदर आके. ठीक है, जस्ट सी हियर कि जो एपरेटस दे रखा है इसमें से जैसे डालते हैं आप. ठीक है, डिलीवरी ट्यूब है, ये सोप सॉल्यूशन से पास होती है तो बबल्स बनते हैं. अगर बबल के पास कैंडल लाए तो अचानक से बस्ट हो जाता है और पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट हम दे रहे हैं ये हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए एपरेटस है. एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम और कॉन्सेप्ट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस ऑल्सो. देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट हियर कि नोट दैट द metal in the above reaction displaces hydrogen from the acid. ठीक है, ऊपर वाली रिएक्शन में क्या किया कि जो मेटल है उसने डिस्प्लेस कर दिया हाइड्रोजन को फ्रॉम द एसिड, यानी एसिड से डिस्प्लेस कर दिया. अब हाइड्रोजन गैस क्या हुई, दिस इज सीन एज हाइड्रोजन गैस.
तो अब वो किसकी फॉर्म में निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में। द मेटल कंबाइंस विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एसिड एंड फॉर्म्स ए कंपाउंड कॉल्ड अ सॉल्ट। और मेटल किससे कंबाइन हो गया, जो रिमेनिंग पार्ट था उसका, यानी जो एसिड का रिमेनिंग पार्ट था उससे मेटल बाइंड करके और साल्ट बना लेता है। सो दस द रिएक्शन ऑफ अ मेटल with an acid can be summarized that कि when acid reacts with metal then salt and hydrogen gas is produced. So can you now write the equation of the reaction you have observed? ये जो equation आपने देखी यानी Zn plus H2SO4 what it will gives ZnSO4 plus H2 क्या देगा, ZnSO4 और H2 देता है। Now see activity 2.4 कि place a few pieces of granulated जिंक मेटल इन ए टेस्ट ट्यूब। अब आपने एक टेस्ट ट्यूब में ग्रेनुलेटेड जिंक मेटल ले चुके हैं। एड 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एंड वार्म द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब 2 ml सोल्यूशन आप क्या देंगे, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन लेंगे और उन कंटेंट को गर्म करना शुरू कर देंगे। रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स एज इन एक्टिविटी 2.3 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। जैसे 2.3 में पढ़ा था हमने, ठीक है, और हम अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करेंगे कि सेम वही कि हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं नहीं। तो द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस कैन बी रिटर्न एज कि व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद जिंक देन कंपाउंड फॉर्म्ड इज सोडियम जिंकेट। एक साल्ट है सोडियम जिंकेट और वहाँ पे भी क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो you find again that hydrogen is formed in the reaction. However, such reactions are not possible with all metals. ठीक है, कि यहाँ पे आपने क्या देखा कि फिर से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन जो ये रिएक्शंस हैं वो सभी मेटल्स के लिए पॉसिबल नहीं होती है। इसलिए जो एसिड्स हैं जब वो मेटल से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। अगर यहाँ पे एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उससे भी अगर मेटल रिएक्ट कर रहा है तो तब भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है उसके अंदर।